गोपाल मछुआरा और शिव की कृपा। समुद्र की लहरें जहाँ किनारे से टकराती हैं वहाँ बसा एक छोटा सा गांव कोडीनाथपुर। यह गांव सुंदर था लेकिन जीवन सरल नहीं था। लोग मछली पकड़कर गुजारा करते थे। इन्हीं में से एक साधारण व्यक्ति था गोपाल मछुआरा। वह न पढ़ा लिखा था, न ही उसके पास कोई धन दौलत थी, लेकिन उसके पास जो चीज़ थी वह दुर्लभ थी, अडिग श्रद्धा, और वो भी भगवान शिव में। हर दिन सुबह उठते ही गोपाल सबसे पहले पास के पीपल के पेड़ के नीचे बने छोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाता। उसके पास न बेलपत्र थे न गंगा जल, बस एक मिट्टी का लोटा और एक टूटी माला। वह कहता, भोलेनाथ तू मेरा साथी है। जब मैं समुद्र जाता हूँ तब तू मेरी नाव में बैठ जाता है। तू ना दिखता है पर मैं जानता हूँ तू वही है मेरे पास। उसकी पत्नी राधा कभी कभी कहती, तुम ईश्वर की भक्ति में समय लगाते हो, पर घर का चूल्हा तो तुम्हारी मछली से ही जलता है। भगवान से क्या मिलेगा? गोपाल मुस्कुराता और कहता है, राधा, जो मेरे जीवन की नाव को संभालता है वही हमारे घर का दीप भी जलाता है। तुम देखना, एक दिन भोलेनाथ हमें खुद दर्शन देंगे। एक दिन ऐसा आया जब गोपाल और उसके 4 साथी समुद्र में निकले। आकाश पहले साफ था, लेकिन कुछ ही घंटे में अचानक बादल घिर आए। तेज आंधी और बारिश ने उन्हें घेर लिया। लहरें विकराल थी, नाव डगमगाने लगी। साथी चिल्लाए, गोपाल, ये तूफान हमें निगल जाएगा, कुछ करो। गोपाल ने अपनी आंखें बंद की और ऊंचे स्वर में बोल उठा, ओम नमः शिवाय। ये शिव शंकर, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आज मेरी नाव पार लगा देना। मैं नहीं, तू ही मेरा खिवैया है। उसने आंखें खोली तो सामने एक चमत्कार हुआ। घोर अंधकार में एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। समुद्र में से उठती एक आकृति, एक विशाल शांत त्रिशूलधारी छवि, जैसे कि स्वयं शिव प्रकट हो रहे हैं। लहरें जो भयंकर थी अब शिथिल होने लगी। नाव एक अदृश्य हाथ द्वारा किनारे की ओर खींची जा रही थी। कुछ ही समय में गोपाल और उसके साथी वापस तट पर आ गए, पूरी तरह सुरक्षित। गांव वाले दंग रह गए, ये कैसे हुआ? तूफान में कोई बचता नहीं, पर गोपाल की नाव कैसे लौट आई? गोपाल ने सिर्फ एक बात कही, जब तूफान आए तो डरने से नहीं, भरोसे से पार होते हैं। मेरे साथ शिव थे, मैं अकेला नहीं था। कुछ दिनों बाद राजा का आदेश आया, गांव के सारे मछुआरों को कर देना होगा, नहीं तो उनका धंधा बंद कर दिया जाएगा। गोपाल के पास पैसे नहीं थे। वह पीपल के पास गया, शिवलिंग के आगे बैठ गया और बोला, हे भोलेनाथ, अब क्या करूं? कुछ भी पास नहीं, पर तुझसे संबंध है। तू चाहे तो राजा भी प्रसाद खा सकता है। अगली सुबह गोपाल को सपने में शिव प्रकट हुए और बोले, समुद्र किनारे एक चट्टान के नीचे कुछ है, जाकर निकाल। गोपाल दौड़ा गया। वहाँ एक पुरानी लोहा जड़ी संदूक मिली। उसमें सोने के सिक्के थे। उसने उन पैसों से कर चुकाया, कुछ गांव के लिए लगाया और बाकी मंदिर निर्माण के लिए दान दिया। अब गोपाल कोई राजा नहीं बना, न साधु हुआ, लेकिन उसका नाम गांव के हर बच्चे तक पहुंचा। लोग कहते वह मछुआरा नहीं, भगवान का सेवक था। उसकी नाव भगवान खुद खेते थे। गोपाल ने अपने जीवन में ना किसी वेद का पाठ किया, ना कोई यज्ञ, लेकिन उसकी एकाग्र निष्ठा, निर्लिप्त सेवा और सीधी प्रार्थना ने भगवान को उसके जीवन में ला खड़ा किया। अंत समय में गोपाल ने अपने बच्चों से कहा, सुनो, भगवान को पाने के लिए गेरुआ कपड़े नहीं, साफ दिल चाहिए। जब तुम अपनी नाव लेकर समुद्र में जाओ तो याद रखना, तूफान चाहे कितना भी हो, अगर तुम्हारा मन स्थिर है और ईश्वर साथ है तो तुम्हें कोई डुबा नहीं सकता। कहानी का सार ये है, ईश्वर जाति, काम या वेश नहीं देखते, वो दिल का भाव देखते हैं। सच्ची भक्ति में न भय होता है न अहंकार, सिर्फ समर्पण होता है। जो जीवन को ही पूजा बना ले वो हर तूफान पार हो जाता है। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर।